कंप्यूटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ बाय मैकेनिज्म, बाय साइज एंड बाय पर्पस। सो यहाँ पे मैकेनिज्म में अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स है कंप्यूटर के, दैट इज़ एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। एंड बाय साइज में टोटल 4 कंप्यूटर्स हैं, दैट इज़ माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। एंड बाय पर्पस और बाय यूज़ में 2 टाइप्स हैं, दैट इज जनरल पर्पस कंप्यूटर एंड स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। इस वीडियो में वी विल सी ओनली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बाय मैकेनिज्म, दैट इज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। एंड यहाँ पे आपको उसका पूरा मीनिंग विद एग्जांपल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सब कुछ सीखने को मिलेगा। सो नमस्ते चेजर्स, यू आर वाचिंग लर्न चेजर्स, स्टार्ट द रेस, लेट्स चेज। वो कंप्यूटर जो प्रोसेस करता है एनालॉग डेटा को, उसे हम एनालॉग कंप्यूटर बोलते हैं। यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर कोई एक परफेक्ट या डिस्क्रीट वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करता, जैसे कि 25, 30, 48 कोई भी वैल्यूज़ का यूज़ नहीं करता, बल्कि ये कंटिन्यूस वैल्यू शो करता है जो कि वेव फॉर्म में होता है। आपने देखा होगा एनालॉग सिग्नल वो कैसे रहता है, ऊपर नीचे एक वेव की तरह होता है। सो हम बोल सकते हैं कि जो एनालॉग कंप्यूटर है वो वर्क करता है एनालॉग सिग्नल पे। एंड ये डिजिटल कंप्यूटर के इन्वेंशन से काफ़ी पहले से यूज़ किया हुआ जा रहा है। एंड कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे थर्मामीटर, डिजिटल वाला नहीं, एनालॉग वाला आपने अभी भी यूज़ किया होगा, आप देखे भी होंगे। वहाँ पे जो एक लाइन शो करती है आपका कितना टेम्परेचर है। स्पीडोमीटर जो कार में अभी भी कई कारों में है, जो ओल्ड मॉडल्स हैं, जैसे कि वहाँ पे एक लाइन होती है वो आपको शो करती रहती है कि आपका कितना है। अब वही डिजिटल में आप देखेंगे तो उसमें परफेक्ट वैल्यू बताती है, जैसे कि आपका 125 स्पीड है, 128 है या 40 है, 50 है। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पे वोल्ट मीटर भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, एनालॉग क्लॉक। एंड ऑल्सो फ्लाइट, सबमरीन्स एंड एयरक्राफ्ट में भी ये एनालॉग कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस भी हैं एनालॉग कंप्यूटर के, जैसे कि आपको यहाँ पे स्पीड अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर को कोई कन्वर्जन नहीं करना पड़ता है जैसे डिजिटल कंप्यूटर को करना पड़ता है। एंड यहाँ पे रियल टाइम डेटा मिलता है, मतलब जैसा चेंजेस हो रहे हैं वैसे ही डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तुरंत के तुरंत। प्लस अगर हम देखें दूसरी साइड से तो डिसएडवांटेजेस भी इसके कुछ है, जैसे कि यहाँ पे आपको एरर करेक्शंस नहीं करके मिलता है। सो कभी कभी आप देख सकते हैं कि एरर भी कुछ आ सकता है, रेयरली रहता है वो। एंड यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें डिजिटल कंप्यूटर से तो यहाँ पे जो स्टोरेज के मामले में, जैसे कि ये बहुत कम डेटा को स्टोर करता है। सो ये थे इसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। नाउ वी विल सी डिजिटल कंप्यूटर। आई एम श्योर डिजिटल कंप्यूटर तो आप सब जानते ही होंगे, आप यूज़ भी करते होंगे, बट इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानने के लिए लेट्स फाइंड आउट। अ कंप्यूटर और डिवाइस दैट प्रोसेसेस डिजिटल डेटा इज़ नोन एज डिजिटल कंप्यूटर। यहाँ पे ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ का यूज़ करता है, जो मैंने बोला था जैसे कि 28, 29 एनी वैल्यूज़, बल्कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ का ये यूज़ नहीं करता जो कि एनालॉग कंप्यूटर करता है। सो ये एग्जैक्टली उसका अपोजिट है। सो यहाँ पे ये डिजिटल सिग्नल पे वर्क करता है, जो कि ऐसा दिखता है, आप इमेज में देख सकते हैं। एंड ये बहुत ही कॉमनली यूज डिवाइस हो चुका है आज के टाइम में। एंड यहाँ पे ये बाइनरी नंबर सिस्टम पे वर्क करता है, जिसमें आपको पता है 2 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, 0 एंड 1। एंड अगर आपको बाइनरी के बारे में नहीं मालूम सो आई विल सजेस्ट वन मोर टाइम कि आप ये वाली वीडियो ज़रूर जाके देखें। ये कन्वर्ट कर देता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल डेटा में, एंड हमें ऑब्वियसली रिजल्ट डिजिटल में ही मिलता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि डिजिटल क्लॉक, डेस्कटॉप, लैपटॉप, स्मार्टफोन और डिजिटल वेइंग मशीन। डिजिटल कंप्यूटर के डेटा को कोई भी आसानी से समझ सकता है, एंड ये काफ़ी रिलायबल भी होता है क्योंकि आपको एक परफेक्ट नंबर यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड प्लस यहाँ पे एरर करेक्शन का भी सपोर्ट आपको मिलता है। एंड इसी के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है अगर हम कंपेयर करें एनालॉग कंप्यूटर से, और इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़रूरी रहता है टाइम टू टाइम। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी कंसर्न के मामले में भी थोड़ा ये पीछे रह जाता है, क्योंकि आप जानते हैं हैकिंग ये सब आजकल कितना बढ़ गया है। सो दैट्स वाई ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। एंड थर्ड डिसएडवांटेजेस इज़ दैट ये ज़्यादा एनर्जी एंड पावर कंज्यूम करता है। सो इसके वजह से ये हीट भी थोड़ी देर बाद होने लगता है, आप देखे होंगे अपने पीसी या लैपटॉप में भी। नाउ वी विल सी हाइब्रिड कंप्यूटर। एज द नेम सजेस्ट, आपको पता है ये हाइब्रिड मतलब मिक्सचर होता है। तो यहाँ पे आपको एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर के फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी देखने को मिलेंगी। यहाँ पे ये कंटिन्यूस डेटा भी और डिस्क्रीट डेटा भी दोनों का ये यूज़ करता है, एंड हमें साइमल्टेनियसली दोनों डेटा एक साथ दिखा सकता है। इतनी कैपेबल होता है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ईसीजी मशीन एंड मॉनिटरिंग मशीन देखे होंगे आप। आईसीयू में जो पेशेंट के बेड के बाजू में जो एक मशीन होती है, वहाँ पे एनालॉग सिग्नल भी चलता रहता है, साथ ही साथ उसके डिजिटल डेटा भी आपको दिखाता है कि आपका ब्लड प्रेशर कितना है, पल्स कितना है। एंड अनदर एग्जांपल इस पेट्रोल पंप मशीन में भी ये यूज़ किया जाता है, अल्ट्रासाउंड मशीन, सिटी स्कैन मशीन। सो बेसिकली वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर इज इक्वल टू हाइब्रिड कंप्यूटर।
इसके कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि आपको यहाँ पे स्पीड प्लस एक्यूरेसी आपको दोनों देखने को मिलती है, क्योंकि ये मिक्सचर है एनालॉग एंड डिजिटल का बोथ। सो यहाँ पे आपको रियल टाइम डेटा भी मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे डिजिटल डेटा भी मिलता है। सो यू कैन से दैट एनालॉग एंड डिजिटल डेटा बोथ कैन बी सीन इन हाइब्रिड कंप्यूटर, सो दैट्स व्हाई इट इज़ एन एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो यहाँ पे कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ता है, मेंटेनेंस इसका आपको टाइम टू टाइम करना पड़ता है, एंड वो भी एक्सपर्ट के ज़रिए। प्लस यहाँ पे पावर कंजम्पशन भी ये बहुत लेता है। आप देखे होंगे मेडिकल लाइन में तो यहाँ पे 24 आवर्स के लिए आपको मशीन को चालू रखना पड़ता है। सो दैट्स व्हाई इट ऑल्सो इंक्रीजेज द कॉस्ट। सो ये थे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बाय मैकेनिज्म। अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बाय साइज एंड टाइप्स ऑफ कंप्यूटर बाय पर्पस। दोनों को हम उसी वीडियो में कवर कर लेंगे। सो आज के लिए तो बस इतना ही, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। टिल देन कीप चेजिंग।